अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर सेकंड है। उसका टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें बच्चे हम स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स को किस तरह ऐड करेंगे। हमने वेक्टर का मेथड पढ़ा था ऐड करने का बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या था कि दो वेक्टर जैसे दिए हो, एक वेक्टर हो हमारे पास, जैसे ये वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। यानी क्या है कि ओ से एम और ओ से एन, ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो किस तरह ऐड करेंगे? बाय हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू हम ऐड करवाते हैं। हेड टू टेल रूल मेथड क्या था, ये देखिए इसमें कि हेड ऑफ वेक्टर ए कोइंसाइड विद द टेल ऑफ वेक्टर बी, यानी ए का हेड बी की टेल के साथ जोड़ दिया जाए जिसे हम हेड टू टेल रूल कहेंगे। इस मेथड के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखिए ये दो वेक्टर थे ओ ए सॉरी ओ एम और ओ एन, दो वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे। ओ से एम एंड दूसरा वेक्टर है एन। इसका हम जो बी वेक्टर है इसकी जो टेल है उसे एम वेक्टर यानी ए वेक्टर की हेड के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये है बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर को आपस में मिला देते हैं। थर्ड वेक्टर होगा आर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम इनके कंपोनेंट को चेक करते हैं। प्रोजेक्शन ही मान रहा है ए का एक्स एक्सिस के ऊपर और बी वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस क्या है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देते हैं आपस में। देखिए ओ, इनको नाम दे देते हैं पॉइंट्स को। ओ से क्यू क्या है, इसे क्या लें पी है, और ये आर क्या है, इसे हम एस कहते हैं। ये आर है हमारे पास था एन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका जो कंपोनेंट है उसे चेक करते हैं। ए का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसे हम ए एक्स लिखेंगे। इसी तरह बी, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर। ठीक है, जहाँ से जहाँ तक ये वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बनेगा इसे हम बी एक्स, यहाँ पे बी एक्स इस तरह लिखेंगे। इसी तरह ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन वर्टिकली वाई एक्सिस पे बन रहा है उसे हम ए एफ वाई लिखेंगे। और इसका जो प्रोजेक्शन इधर बनेगा सॉरी बी वेक्टर का जो वाई पे प्रोजेक्शन बनेगा उसे हम बी एफ वाई इस तरह लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसके कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे और वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फाइंड करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा जी, पहले हम फाइंड करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास जो इसका कंपोनेंट थे एक्स एक्सिस पे ए एक्स यानी ओ क्यू, ये मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट है ए वेक्टर के लॉन्ग एक्स एक्सिस। बी एक्स मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है बी वेक्टर के लॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह ए वाई एंड बी वाई ये मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है ए और बी के अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कंपोनेंट जो फाइंड करेंगे हम इसे कहते हैं यहां से लेकर ये यहां तक आर ऑफ एक्स फिर वर्टिकल आर ऑफ वाई। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले को आर कहते हैं। इस तरह है कि आर ऑफ एक्स आर ऑफ वाई और दोनों को मिलाएगा, जो दोनों का रिजल्ट होगा सम होगा उसे हम आर के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर एक्स और आर वाई। तो एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले हम इस एक्स एक्सिस को डिस्कस करेंगे जब एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ओ क्यू जो है यहाँ पे देखिए सॉरी ओ से आर तक टोटल जो मैग्नीट्यूड या टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना, ओ क्यू प्लस क्यू आर क्यू, यानी ओ क्यू प्लस क्यू आर क्यू टोटल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब देखिए क्यू आर की जगह हम सेम दोनों मतलब क्यू आर और एम एस दोनों सेम है, तो हम इसकी जगह एम एस भी लिख सकते हैं। यानी ओ आर इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू सॉरी एम एस इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ओ आर की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से ओ, सर ये सारे आर एक्स के इक्वल, ओ क्यू किसके इक्वल है,
ax, यानी o से q तक देखने किसके इक्वल आ रहा है ax के, q से r किसके इक्वल है bx के इक्वल, या ms देखें ये भी क्या है bx। तो ये होगा जो r यानी x कंपोनेंट वेक्टर a या x कंपोनेंट वेक्टर r भी आप इसे लिख सकते हैं, r के जो x कंपोनेंट है rx ax bx आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम फाइंड करें y कंपोनेंट, यानी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसके y कंपोनेंट अगर हम फाइंड करें तो y कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल केस को डिस्कस करें, ठीक है। वर्टिकल केस में देखें तो यहां से यहां तक rp किसके इक्वल आएगा rs प्लस sp, दोनों का सम करें तो ये rp के इक्वल आएगा rs प्लस sp। तो इनकी जगह तो वैल्यू लिख लेंगे, यानी rs क्या है afy, sp क्या है bfy, और r से p टोटल देख लो किसके इक्वल है r के, लिए इसके r y के इक्वल टू r s, यहां से यहां तक देखेंगे किसके इक्वल है afy के इक्वल, प्लस sp किसके इक्वल आएगा bfy के इक्वल आएगा, ठीक है। इन दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का रहने देते, ये इक्वेशन 1 होगी, इसी इक्वेशन 2 का रहने देते, ठीक है। अब देखिए आगे हम फाइंड करेंगे, यानी ये जो हमने x और y कंपोनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब वेक्टर को दो वेक्टर के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम देखें ये r वेक्टर किसके इक्वल आएगा, यहां से देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है सम ऑफ r वेक्टर, यानी दो वेक्टर तीन वेक्टर जितने भी वेक्टर दिए हों उनका जो सम होता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर ry और rx दोनों का क्या होगा सम, यानी हम यहां पे इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा r इक्वल टू rx ऑफ i, x एक्सिस के नाम i, और r y ऑफ j, यानी y एक्सिस के नाम है तो ये j साथ लिखते हैं, ठीक है। अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की जगह rx और ry की जगह हम इसके कंपोनेंट पुट करते हैं, rx क्या है r की वैल्यू और ry उसकी वैल्यू, r इक्वल टू rx की जगह क्या लिखेंगे a ऑफ x प्लस b ऑफ x, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 से 1 से पुट करते हैं, ठीक है, इनटू y प्लस ry की जगह a ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 b ऑफ y इनटू j, यानी ये हमने इक्वेशन 2 से r ऑफ y की वैल्यू पुट कर। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो r मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लेंगे तो ये स्केलर में चेंज हो जाएगा ax प्लस bx, ठीक है, इनटू इसका स्क्वायर एंड i का स्क्वायर प्लस a ऑफ y b ऑफ y इसका स्क्वायर एंड j का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का मतलब है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैसे जो i डॉट i j डॉट j k डॉट k ये मान के इक्वल होते हैं, यही हम स्केलर प्रोडक्ट के अंदर से डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। i डॉट i का मतलब i स्क्वायर j स्क्वायर k स्क्वायर ये सब इसके इक्वल होंगे 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे i स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे 1, j स्क्वायर की जगह भी क्या कर देंगे 1, यदि 1 को 1 से इसके साथ मल्टीप्लाई करें कोई फैक्ट नहीं होगा, ये सेम कंडीशन वही रहेगी a ऑफ x प्लस b ऑफ x का स्क्वायर एंड प्लस a ऑफ y b ऑफ y होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर। अब हम इसकी फाइंड करेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देखिए फार्मूला tan ऑफ phi या tan ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर क्या है r ऑफ y और बेस क्या है r ऑफ x, यानी ये इसमें p r o r, o r ओवर r p, इस तरह लिख सकते हैं o r ओवर r p, या आप इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं o r की जगह क्या लिखेंगे r ऑफ y और o r p की जगह क्या लिखेंगे r ऑफ सॉरी o r की जगह हम क्या लिखेंगे r ऑफ x, परपेंडिकुलर क्या था o r ने लिखा r p और o r p। अब देखिए r y की जगह क्या लिखेंगे r y की जगह हम उसको r p की जगह r y पुट कर दिया और o r की जगह r x कर देंगे। यहाँ से थीटा इधर लेने दें आप, ठीक है, tan इधर प्लस का उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स इनटू r y और r x सिखा देंगे, ठीक है। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, यानी हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया और डायरेक्शन, तो वेक्टर के लिए दो चीजों का होना जरूरी था, दोनों हमने फाइंड कर ली। अगर केस डिस्कस किया हो यहाँ पे कोप्लेनर का,
कोप्लेनर का केस तो ये कहता है कि मैग्नीट्यूड फॉर एन कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स का एक ही प्लेन के अंदर लाई करना, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, आपको सोन जितने भी वेक्टर हो, ठीक है। कोप्लेनर है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये यहां से इस तरह लिख सकते हैं, आर मैग्नीट्यूड इक्वल टू ax प्लस bx प्लस cx आपको सोन एंड तक जाएंगे, ठीक है, स्केयर। एंड इसी तरह प्लस यहां पे नीचे लिखेंगे afy प्लस dfy प्लस cfy इसका स्केयर, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे होल का स्केयर इस तरह है, ठीक है। तो ये होगा n कोप्लेनर का केस। इससे आप इधर भी लिख सकते हैं, क्लोज करके हम यहाँ लिखते हैं स्केयर प्लस afy dfy प्लस cfy आपको समझ सकते, ये इसकी यदि मैग्नीट्यूड होगी। और अब हम इसका अगर कोप्लेनर के केस में डायरेक्शन फाइंड करें तो क्या होगी, सेम उसी तरह tan ऑफ फाई या tan ऑफ थीटा इक्वल टू ए वाई, यानी परपेंडिकुलर बेस था आर वाई और आर एक्स, यानी आर वाई की जगह हम क्या रखेंगे ए एफ वाई डी एफ वाई प्लस सी एफ वाई आपको समझ सकते हैं, डिवाइड बाई ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स प्लस सी एफ एक्स आपको समझ, ये चीज है। अब देखिए थीटा टेन इनवर्स प्लस को उधर जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स कर देंगे, सेम उसी तरह की कंडीशन पर लिखेंगे ए वाई बी वाई प्लस सी वाई आपको समझ डिवाइड बाई ए एफ एक्स, ठीक है, प्लस ए एफ बी एफ एक्स प्लस सी एफ एक्स, ठीक है, आपको समझ इस तरह जाएगा। ये हमने इसकी कोप्लेनर के केस में डायरेक्शन चेक कर ली। तो देखें और इसके जब अगर देखें दोबारा टॉपिक का, सबसे पहले हमने डायग्राम ड्रा की इसकी, एक्स कंपोनेंट फाइंड किए, वाई कंपोनेंट फाइंड किए, फिर कंपोनेंट फाइंड करने के बाद इसका रिजल्ट फाइंड कर लिया, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया। यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड ले ली, मैग्नीट्यूड लेने के बाद हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप्स होते हैं जिसको करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।